हाय गाइस, बात तो करनी है जय हिंद जय भारत जय माता दी क्लासिफिकेशन सोसाइटी की, लेकिन एक सिंपल एग्जाम शुरू करते हैं। आपने कार ली, मैं पहले बता चुका हूँ। कार को आपने रजिस्टर किया से देहरादून में या उत्तराखंड में, तो भैया उसकी नेशनलिटी से देहरादून होगी। यहाँ पर रजिस्टर्ड है, यहाँ के आरटीओ में। डन हो गया। उसी तरह एक शिप को लिया आपने, शिप को एक नेशनलिटी देनी है, तो आपने बोला भैया इस कंट्री का इसको नेशनलिटी देते हैं। अब वो कोई भी कंट्री हो सकती है और ये जहाज़ उस कंट्री के रूल्स फॉलो करेगा, तो उसे कहते हैं फ्लैग स्टेट। डन हो गया। अब यही जहाज़ या ये कार कल को किसी दूसरी जगह जाती है, जैसे ये कार मेरी दिल्ली गई तो दिल्ली के रूल्स अलग हैं। वहाँ पर वो लोग इंस्पेक्ट भी करेंगे मेरी कार को, पोल्यूशन कैसा है, ये कैसा है, कितने साल पुरानी कार है। दिल्ली में तो 12 साल से पुरानी कार अलाउड ही नहीं है, आप कैसे लेकर आगे। देहरादून का रूल अलग है, तो भैया पोर्ट स्टेट कंट्रोल हो गए दिल्ली वाले। उसी तरह ये मेरा जहाज, चलो जी माना इंडियन फ्लैग रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी गया यूएस के अंदर। यूएस में क्योंकि यूएस की कंट्री में जहाज गया, तो भैया यूएस की कंट्री को डर है कहीं वहाँ पर पोल्यूशन ना हो जाए, ऑयल पोल्यूशन ना हो, किसी पोर्ट से टकरा ना जाए। भैया शिप सेफ है कि नहीं है। उन्होंने बोला भैया हमारा यूएससीजी जो है इंस्पेक्ट करेगा आपके जहाज को, देखेगा भैया सारी चीज़ें बराबर हैं, सारा इंस्पेक्शन बराबर है कि नहीं है। तो ये हो गया पोर्ट स्टेट कंट्रोल। ये अगर भैया नहीं सही लगेगा तो पेनल्टी भी लगाएगा, जहाज को भी रोक लेगा। जैसे कि अगर मेरी कार दिल्ली गई, उनको लगा तो भाई चालान भी लगा सकते हैं, नहीं तो गाड़ी को सीज भी कर सकते हैं कि आप कैसे लेकर आगे दिल्ली में, जब 12 साल से पुरानी अलाउड ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देहरादून में तो 15 साल तक की पुरानी गाड़ी अलाउड है। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अब इस चीज़ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया मैं कंट्री हूँ से इंडिया। इंडिया का भैया फ्लैग स्टेट तो हो गया, डीजी शिपिंग हो गया, डीजी शिपिंग ने एसोसिएट कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लैग स्टेट रजिस्टर कर दिया। उसी तरह पनामा भी है और ये भी है। लेकिन ये कंट्री है, इनके एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि चलो जी हम आपका पेपर वर्क आसान करेंगे, आपके जहाज को हम नेशनैलिटी देंगे, आपको लीगल प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारे फ्रेमवर्क जो है आप इन रूल्स को फॉलो करेगा आपका जहाज जिंदगी भर। लेकिन भाई आपका जहाज कहाँ बना है, किस कंडीशन में बना है। मेरे पास तो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि भैया ये जहाज स्ट्रॉन्ग है भी नहीं है, या ऐसा जहाज बना है कि 15 दिन में गिर के डूब जाएगा और कल को पूरी दुनिया मेरा नाम खराब हो जाएगा। यार अंदर जो मशीनरी लगी है वो कैसी लगी है, ये जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड है वो कैसे मेंटेन्ड है, इसकी नॉलेज एक फ्लैग स्टेट के पास नहीं होती, एक लिमिटेड नॉलेज होती है। तो यहाँ पर रोल आता है क्लासिफिकेशन सोसाइटी का। जैसे कि गाड़ी के केस में रोल किसका आएगा, एक इंजीनियर का, कि भैया कल को अगर गाड़ी का ड्राइवर बोले कि दिल्ली में गया और वो जो इंस्पेक्टर है चालान काट रहा है कि जी आपका पोल्यूशन बराबर नहीं है, तो आप बोलो भैया आप एक इंजीनियर के पास लेके चलो, वो मेरा पोल्यूशन चेक करेगा और अभी आपको सर्टिफिकेट दिखा देगा जी वैलिड है। तो ये वो इंजीनियर ने किया। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन सोसाइटी पूरा देख रही भाई कि ये जहाज कैसे बना, ये किस कंडीशन में बना है, इसका स्टील का मटेरियल कैसा है, इसका डिज़ाइन कैसा है कि भैया सेफ है कि नहीं है। उसके बाद ये भी एनरोल करती है कि भैया हर साल दर साल इनके इंस्पेक्शन होते रहे कि भैया सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन है कि नहीं है, मशीनरी की सही कंडीशन है कि नहीं है। ऑल दोज थिंग्स आर मेंटेन्ड बाय क्लासिफिकेशन सोसाइटी। सो अगर मोटा मोटा बोले तो ये शिप डिज़ाइन भी अप्रूव करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लान्स भी देते हैं, ये शिप का मटेरियल भी इंस्पेक्ट करते हैं और अप्रूव करते हैं, ये शिप पे रेगुलर सर्वेस करते हैं और कंस्ट्रक्शन के दौरान भी सर्वे करते हैं और रिपोर्ट फ्लैग स्टेट को देता है कि भैया ये चीज़ें हैं। ये हर साल रिन्यू कराते हैं क्लास सर्टिफिकेट की भैया चलो जी ये क्लास हमारी है। अब यहाँ पर भी ना इसके अलावा ये इंश्योर करते हैं कि भैया जो जहाज है उसके ऊपर मारपोल सोलास ये सारी चीज़ें बराबर फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही, कॉपीड। तो भैया अब क्या बात आती है, जहाज के पास एक तो फ्लैग स्टेट कंट्री होगी और साथ में एक रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसने जिम्मेदारी लिया है भाई कि भैया चल मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि तुम्हारा जहाज सही है बराबर। एक समझ लो एक तरह की इंश्योरेंस हो गई कि भैया मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अब जब आप किसी और कंट्री में जाओगे, जैसे यूएससीजी में गए, तो पूछेंगे भाई फ्लैग स्टेट कौन सा है, अच्छा ये वाला फ्लैग स्टेट, इसके जहाज तो अच्छे नहीं होते, तो मुझे तो इंस्पेक्शन सही से करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन सोसाइटी कौन सी है, अच्छा डीएनवी है, ये तो बहुत अच्छी है, इसका मतलब स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया होगा, चल के देख लेते हैं। तो ये नाम बनता है। तो जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे तो इससे पता चल जाएगा अरे क्लासिफिकेशन सोसाइटी कैसी है और फ्लैग स्टेट कैसा है। उसके बाद बाकी तो लोगों से पता चलेगा और सीबीए कैसा है, ये झाजी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब कुछ टॉप क्लासिफिकेशन सोसाइटीज़ के नाम बताता हूँ। एक तो डीएनवी है जो कि नॉर्वे जर्मनी की है, लॉयड्स रजिस्टर है ये यूके का है, एबीएस है अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग, क्लास एनके है जापान की, बीवी है ब्यूरो वेरिटास फ्रांस की, रीना है इटली की, केआर है कोरियन की, और एक हम अपने को पीछे को रखे इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग आईआरएस हमारी भी है। तो ये टॉप नॉच मानी जाती हैं, इनका स्टैंडर्ड है भैया जहाज इसी तरह का बनेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर मेंटेन। मज़े की बात यह है कि आपके जहाज को इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा अगर एक क्लासिफिकेशन सोसाइटी से वो रजिस्टर्ड नहीं है। बोलेंगे भैया मैं क्यों गारंटी लूँ, इंश्योरेंस वाला बोलेगा भैया चल फ्लैग स्टेट तो कंट्री ने दे दिया माना,
लेकिन भाई जहाज किस क्वालिटी का बना उस कंट्री को नहीं पता, ये तो कोई रिकॉग्नाइज टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन बताएगी, उनका कोई अता पता नहीं है। ये जहाज तो भैया स्टील बहुत घटिया क्वालिटी का हो सकता है, ये 15 दिन में डूब जाए, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, जय माता दी। पोर्ट स्टेट और फ्लैग स्टेट भी ट्रस्ट करते हैं कि भैया सर्विस किस क्लासिफिकेशन सोसाइटीज ने करे हैं। तो अगर आप यूएससीजी में गए, उन्होंने देखा यार डीएनवी का क्लासिफिकेशन सोसाइटी अभी हुआ है, तो थोड़े ईजी हो जाता है कि इनका इंस्पेक्शन बहुत सॉलिड होता है, ये ध्यान रखते हैं कॉपिड। और साथ में क्लासिफिकेशन सोसाइटी ये इंश्योरिटी करती है कि सेफ्टी ऑफ क्रू, कार्गो, एनवायरनमेंट और बाकी जहाज, ये इंपॉर्टेंट है। और ये टेक्निकल एक्सपर्टीज लेकर आते हैं, टेक्निकल कॉपिड। आई थिंक सो कि इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, आपको समझ में आ गया होगा।